हाय एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है। 82 है। ठीक है, 82 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है। मतलब 3 सही है और इसमें एक क्या गलत है, वही गलत वाला ही हमसे पूछा है। जो कार्य क्या है, नहीं है। मूल अधिकारों की सुरक्षा उच्च न्यायालय का कार्य है। राष्ट्रपति के लिए परामर्श, न्यायिक समीक्षा करना और राज्य सरकार की संवैधानिकता पर निर्णय लेना। तो हमारा क्या ऑप्शन बी सही होगा। जो कि पूछा है कार्य नहीं है, ये उच्च न्यायालय का कार्य क्या है, नहीं है। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल किस परिस्थिति में विधानसभा को भंग कर सकता है। कौन सी परिस्थिति में भंग कर सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति से, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर या केंद्र सरकार के आदेश पर। इसमें कौन सा सही होगा। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर क्या कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। ये जो घटनाएं दी गई हैं उनको कालक्रम के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। राजस्थान में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी, 1959 में। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू कब हुआ, 1992। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होना कब हुई थी, 1957। और चौथा क्या है, भारत में पहली बार महात्मा गांधी द्वारा पंचायती राज की अवधारणा कब हुई थी, 1930 में। तो सबसे पहले कौन हुआ था, सबसे पहले चौथा आएगा। चौथा तो किसी में है ही नहीं, चौथा तो एक ही में ऐसे हम आइडियल, मेरा मतलब बहुत जल्दी सही हो गया। चौथा क्या होगा, जिसमें चौथा पहला है क्या होगा, सही होगा। यानी ऑप्शन ए आपका क्या है, सही है। ये क्या होता है, किसी का कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, एक तरफ इनका ईयर दिया होता है और एक तरफ ये घटनाएं दी होती हैं, तो मिलान करने के लिए पूछता है कि कौन किससे मिलान होगा, ऐसे भी पूछता है। तो ईयर याद करना ये बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। एक तरफ समिति दी गई है, एक तरफ प्रमुख सिफारिश दी गई है, वो भी क्या है, पंचायती राज से संबंधित है सारी। तो बलवंत राय मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी। तो ए का बी हो जाएगा। ए का बी मतलब ये हमारा सी ऑप्शन कट गया और डी ऑप्शन कट गया, या तो ए होगा या तो बी सही होगा। अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी, द्वितीय उसकी। तो मतलब बी का ए से ये तो कट ही गया, ये ऑप्शन क्या हमारा बी सही हो जाएगा। और 3 का क्या है, जीबी के राव समिति किस में आ जाएगा, डी में आ जाएगा, मतलब ये 4 में आ जाएगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश। और एल.एम. सिंघवी समिति, पंचायत को जिला प्रशासन का अभिन्न अंग मानना। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। कथन कारण वाला दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कथन कारण, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। कारण क्या कह रहा है, यह अधिनियम पंचायतों को कर लगाने की शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है, पंचायतों को कर लगाने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, मतलब व्याख्या नहीं कर रहा। तो ऑप्शन क्या होगा, इसमें बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए गए, इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। 74वें संविधान संशोधन नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। दूसरा क्या कह रहा है, नगर पालिका के 3 प्रकार होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका और
नगर पंचायत। नगर पालिकाओं को के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 243 में किया गया है। चौथा क्या कह रहा है, नगर पालिका अधिनियम 1956 के तहत पहली बार नगर पालिकाओं का गठन किया गया था। तो इसमें क्या है, ये चौथा गलत हो जाएगा। ए सही है, एक सही है, दो सही है और तीसरा सही है। तो 1 2 3 देखो किसमें सही है। 1 2 3 ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 2 3 सही है, ऑप्शन सी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। ग्राम सभा के कार्य क्या है। पंचायत के सदस्यों का चुनाव कराना, सही है। पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक बजट बनाना, ये भी सही है। पंचायत के कामों की समीक्षा और स्वीकृति देना, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन डी सही होगा। इनमें से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। नगर निगम के कार्यों में से कौन सा शामिल नहीं है। मतलब 4 दिए गए जिसमें से 3 शामिल है लेकिन 1 शामिल नहीं है। जल आपूर्ति एवं स्वच्छता नगर निगम के कार्य हो गया। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। सड़क और पार्कों का रख रखाव करना, कचरा प्रबंधन करना। तो ये सही है, ए सही है, सी सही है और डी सही है। लेकिन बी क्या है, ये सही नहीं है। ऑप्शन क्या होगा इसमें, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। इसमें भी 4 दिए गए, 1 2 3 4, उसमें से बताना है कौन सा सही है, ठीक है। उच्च न्यायालयों को पंचायतों के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। दूसरा क्या कह रहा है, पंचायतों को किसी भी मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। ग्राम पंचायत को कर लगाने की शक्ति प्राप्त होती है। राज्य सरकार को पंचायतों को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। इसमें सभी तो सही है लेकिन ऑप्शन बी दूसरा क्या है, ये गलत है। पंचायतों को किसी भी मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति क्या है, ये प्राप्त नहीं होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो जाएगा। अब दो तो जहाँ पर है वो काट दीजिए, आपका ये तो ओनली एक ही ऑप्शन कट पाया। तो 2 जब जिसमें है ही नहीं तो उसमें देखो 1 3 4 देखो किस में दिया गया, 1 3 4 ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। कथन कह रहा है, कारण क्या कह रहा है, निर्वाचन आयोग को उसके कार्यकाल के दौरान संसद द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन आर क्या है, गलत हो जाएगा लेकिन ए सही है। तो ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया है, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। वित्त आयोग, वित्त आयोग में क्या दिया गया, निम्न वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या होगा, वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में की जाती है। दूसरा क्या, ये करों के वितरण राज्यों के अनुदान और वित्तीय अनुशासन से संबंधित सिफारिशें करता है। तीसरा क्या है, इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, बाध्यकारी नहीं होती हैं, परामर्शात्मक होती हैं। तो ऑप्शन ए और बी सही है। ऑप्शन 1 और 2, इसमें 1 और 2 सही है लेकिन 3 सही नहीं है। तो जिसमें 3 है वो काट दो, बी भी कट जाएगा, सी भी कट जाएगा और डी भी कट जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की प्रमुख भूमिका में क्या शामिल नहीं है। मतलब 4 दिए गए ए बी सी डी, जिसमें से 3 शामिल है लेकिन 1 शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है उसी को बताना है। भारत सरकार के खातों का लेखा परीक्षण, सही है। दूसरा क्या है, संसद को वार्षिक रिपोर्ट सौंपना, ये भी सही है। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना, ये भी सही है। केंद्र सरकार की नीतियों को मंजूरी देना, ये क्या है, कैग का कार्य नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और पूछा ही गलत है तो ऑप्शन क्या है, डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मतलब 4 दिए गए ABCD, जिसमें से 3 सही है लेकिन 1 सही नहीं है। जो सही नहीं है वही क्या करना है, बताना है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। एक देखते हैं, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये तो सही है। एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी सही है। यूपीएससी के अध्यक्ष को केवल प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है। जहां केवल वर्ड आ जाए उसको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहीं गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। यूपीएससी और एसपीएससी दोनों का मुख्य कार्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए भर्ती कराना है, भर्ती करना है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है और यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्यों लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका एक सही और सही छांटना है, 3 गलत है। तो पहला क्या है, राज्य के खर्चों का पारदर्शिता बनाए रखता है। बी क्या कह रहा है, यह सरकार की सभी नीतियों की समीक्षा करता है। यह संविधान संशोधन की सिफारिश करता है। यह केवल केंद्रीय वित्तीय मामलों की जांच करता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। ये सरकार के खर्चों की पारदर्शिता बनाए रखता है। बाकी ये बी गलत है, डी गलत है और सी भी गलत है। 96 देखते हैं, वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी क्यों नहीं होती हैं। एक ऑप्शन सही है, संविधान में इसे केवल सलाहकार संस्था के रूप में वर्णित किया गया है। इसे संसद आज स्वीकृत कर सकती है। यह केवल राज्य सरकारों के लिए काम करता है। यह केवल आपातकालीन वित्तीय संकट के लिए बनाया गया है। बी भी गलत है, सी भी गलत है और क्या है, डी भी गलत है। इसमें सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, 97 देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 14 15 क्लॉज है और 16 क्लॉज 1। बी क्या कह रहा है, 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4 और 330 और 332। सी क्या कह रहा है, 21, 39 का ए और 41। ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। बाकी क्या ये गलत है, ऑप्शन बी सही होगा। 97 में ऑप्शन बी सही होगा। 98 में देखते हैं, संविधान के तहत अल्पसंख्यकों को दिए गए, एक सेकंड, संविधान के तहत अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तीसरा क्या कह रहा है, संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या है, पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा क्या है गलत है, और जहां 2 है वो काट दीजिए, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। मतलब पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। अनुच्छेद 371 किससे संबंधित है, पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों से के विशेष प्रावधान से, अनुसूचित जनजातियों के विशेष प्रावधान से, जम्मू कश्मीर की सहायता से, पंचायतों के सशक्तिकरण से। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के विशेष प्रावधान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की 3 विधियां निर्धारित की गई हैं। दूसरा क्या कह रहा है, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति अनुरूप अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होती है। तीसरा कह रहा है, संसद को संविधान की मूल संरचना को बदलने का अधिकार प्राप्त है, संसद को। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा,
दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। पहला क्या है? केवल पहला सही है। तो पहला केवल किसमें? ऑप्शन केवल डी में सही है पहला। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिलता किस उद्देश्य से रखी गई है? इसे पूरी तरह संसद के नियंत्रण में रखने के लिए, इसे न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर रखने के लिए, इसकी स्थिरता बनाए रखने और अनावश्यक संशोधनों को रोकने के लिए, राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या कह रहा है? सी, इसकी स्थिरता बनाए रखने और अनावश्यक संशोधनों को रोकने के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। अब तक हुए प्रमुख संविधान संशोधन में किस संशोधन ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को सबसे पहले चुनौती दी थी? 24वां संविधान संशोधन 1971, 22वां संविधान संशोधन 1976, 40वां संविधान 1978, 97वें संविधान संशोधन 2011। तो क्या इसमें पहला ही सही हो जाएगा? 24वां संशोधन 1971। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। भारत में आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। अनुच्छेद 252 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर लागू कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्या करें? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य विधानमंडल को भंग करने का अधिकार केवल संसद के पास है। तीसरा क्या करें? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को राज्यों के वित्तीय मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसमें कौन सा सही है? पहला सही है, पहला सही है, दूसरा सही और तीसरा क्या है? गलत है। जहाँ तीसरा गलत तो पहला हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए सही, क्योंकि सही कथन पूछा था और ए और बी एक और दो सही है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। भारत के आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम निर्धारित करें। पहली बार वित्तीय आपातकाल की सिफारिश कब की गई थी? 1991 में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू कब हुआ था? 1962 में। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा को मान्यता। और चौथा क्या कह रहा है? राज्य आपातकाल के अनुचित उपयोग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा 1962 सबसे पहले हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 356 के तहत राज्य आपातकाल लागू करने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प की संभव है? ए, बी, सी, डी। कौन सा सही है? 3 दिएगा, एक सही होगा।